हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिल्वर जुबली स्कॉलरशिप के बारे में। एक नई स्कॉलरशिप आई है 2025-26 के सेशन में। अगर आपका कोर्स में आईटीआई हो, डिप्लोमा हो या फिर एमबीबीएस, अगर आपके पास एमबीबीएस या बीडीएस जैसा कोई कोर्स आप कर रहे हैं तो आपको भी यहाँ पर फॉर्म भरने का पूरा प्राथमिकता मिलता है। देखिए, यहाँ पर अगर आप एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स अगर है आपके पास तो आपको 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर आपके पास आईटीआई जैसे डिप्लोमा कोई कोर्स है या फिर आपके पास आईटीआई प्रोग्राम हो तो आपको 50,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। अब इसमें क्या क्या पात्रता है, ये सारी जानकारी हम बताने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं आपका आईटीआई और डिप्लोमा अगर आपके पास कोई कोर्स है तो आप यहाँ पर इसके व्यू डिटेल करके पूरी जानकारी को चेक कर सकते हैं और इसको अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप एमबीबीएस और बीडीएस जैसा कोई कोर्स आपके पास है तो आप यहाँ पर व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से पूरी जानकारी आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे देख लेंगे और यहाँ से आप अप्लाई करेंगे। मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा भी सही। 7 फरवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। अब हम एक एक करके दोनों की जानकारियां समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपके सामने जैसे आप व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा पहले वो समझ लीजिए। आपके पास आईटीआई जैसे मान लो डिप्लोमा कर रहे हो या फिर आईटीआई कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब सरकार के द्वारा अथोराइज किसी भी इंस्टीट्यूट से आप अगर यहाँ पर आईटीआई कोर्स कर रहे हो या यहाँ पर फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है या फिर वेल्डर है और इसके साथ में और भी जो आईटीआई के कोर्सेस रहते हैं, अगर इनमें से कोई कोर्सेस हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप जो 10th की मार्कशीट है उसमें 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। 5 लाख रुपए तक का आपका जो है फैमिली इनकम इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे। अब आपका जैसे डिप्लोमा आईटीआई कोर्स है तो आप यहाँ पर 50,000 रुपए तक का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ये 1 साल के लिए होता है। अगर आपको नेक्स्ट ईयर भी जैसे आती है ये वाली स्कॉलरशिप तो आप रिन्यूअल वाला ऑप्शन करके आप वापस से आप अगले साल भी ले सकते हैं, अगर ये स्कॉलरशिप नेक्स्ट ईयर भी आपको यहाँ पर आती है तो। देखिए, यहाँ पर एक नोट्स दिया गया है कि इस स्कॉलरशिप का उपयोग शैक्षणिक जो कार्य है उसी के लिए किया जाएगा, जैसे ट्यूशन फीस हुआ, बुक्स हुआ, स्टेशनरी, हॉस्टल फीस या फिर खाने के चार्जेस वगैरह कुछ, ठीक है। बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं तो यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको लगाना होगा। 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट आपको देना होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में जैसे वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इनमें से कुछ न कुछ आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जाता है करंटली आपका एडमिशन का स्लिप होना चाहिए, एडमिशन फीस स्लिप। अगर वो नहीं हो तो आप यहाँ पर एडमिशन का लेटर लगा सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास इंस्टीट्यूशन का कोई आईडी कार्ड तो होगा ही, वो लगा सकते हो। और अगर ये भी आपके पास पॉसिबल में नहीं है तो फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट होता है, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। उस सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी पूरी जानकारी लिख लेना और उसको आपको कॉलेज से अटैच करके उनके सील साइन करवा लेना, तो वो भी यहाँ पर अलाउ रहता है। यहाँ पर स्पोर्ट्स से संबंधित कोई सर्टिफिकेट हो तो लगा सकते हो। फैमिली इनकम की बात करें तो इसमें फॉर्म नंबर 16 आप जैसे रिटर्न फाइल करते हैं माता पिता तो उनका रिटर्न फाइल भी लगा सकते हो। गवर्नमेंट इश्यूड कोई सा भी आपके पास सर्टिफिकेट हो वो लगा सकते हो, जैसे आय प्रमाण पत्र, सैलरी स्लिप वगैरह कुछ हो तो वो भी लगा सकते हो। एप्लीकेंट का बैंक अकाउंट खुद का होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरी जानकारी रहेगी। अब अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में क्या क्या रहता है वो भी समझ लीजिए। एक छोटा सा इसमें हल्का सा चेंजेस रहता है वो आपको समझ लेना है। यहाँ पर इसमें जैसे आपका आईटीआई और डिप्लोमा था तो यहाँ पर एमबीबीएस और बीडीएस लिखा हुआ, बस इतना ही। बाकी का सेम गाइडलाइन रहती है। इसमें 10th और 12th की बात करें तो इसमें 60% से होना चाहिए तो ही आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। जैसे हम यहाँ पर फैमिली की बात करें तो फैमिली इनकम 5 लाख तक का ही इसमें भी लगेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट कौन कंप्लीट कर सकता है वो देख लीजिए, 12th पास हो और 9th लोकेशन, इसमें कुछ लोकेशंस दी गई है वो लोकेशन समझ लेना। ये आपको डिप्लोमा वाले में भी है, सभी में है, ठीक है। 9 लोकेशन दी गई है। इन 9 लोकेशन में से आपके पास कोई सी भी लोकेशन में आप आते हैं तो आप फॉर्म भरेंगे, नहीं तो नहीं भर सकते। चलिए, तो यहाँ तक तो ये समझ लिया। इसमें जैसे आपके पास अगर आप एमबीबीएस बीडीएस का कोर्स कर रहे हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप इसमें प्रोवाइड की जाती है। फॉर्म भरने का तरीका दोनों का एक जैसा ही रहता है, तो यहाँ पर आप किसी में भी आप अप्लाई करेंगे, जिसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं उसी से संबंधित जानकारी देना होगा। यहाँ पर आपके पास अप्लाई करने के लिए ऑप्शन रहते हैं। अगर आपके पास पहले से आईडी बनी हुई है तो आप सीधा लॉगिन करेंगे। आपके पास आईडी नहीं बनी हुई है तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपका नाम, लास्ट नेम, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड बनाना रहता है। पासवर्ड में आपका नाम जो भी हो
@ लगा के 123 इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड बनाएंगे, दोनों जगह इंटर करेंगे। यहाँ पर आपको कंफर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे। इसके बाद में आपकी एक आईडी आपको मिल जाएगी, आईडी और पासवर्ड आपका दोनों जनरेट हो जाएगा। अब इसके बाद में जो मोबाइल पर आईडी और पासवर्ड आएगा उसी को आपको लॉगिन करना रहेगा साइन अप करके, ठीक है। अब मेरे पास पहले से है तो मैं इसे साइन अप करूंगा, लॉगिन करूंगा। यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर आपकी आईडी होता है, पासवर्ड जो आपके पास हो वो पासवर्ड आपको इंटर कर देना है। लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस चले। अब जैसे यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट एप्लीकेशन ऐसा आपके पास भी लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके पास आप जैसे ITI और या आपके पास कोई सा डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं, ये तो यस करेंगे। यहाँ पर जो भी आपका 10th क्लास की मार्कशीट है वो आपने जो है 50% से ऊपर आपने परसेंटेज में पास आउट किया, बिल्कुल किया है। इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देना है। ये कुछ जानकारियां दी गई है कि इस क्षेत्र से आप आते हो क्या, अगर इन क्षेत्र में से आते हो तो यस करेंगे। यहाँ पर अगर आप यस करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ आपका। अब इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपके सामने इस प्रकार से आएगी। आपका नाम, लास्ट नेम क्या है, इसके बाद में जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ये सब आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर, ये सारी जानकारी आपको फिल कर देना है। इसके बाद में जो भी कैटेगरी लगती है वो फिल करेंगे। आधार कार्ड, देखिए आप फर्स्ट टाइम अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको आधार कार्ड का वेरिफिकेशन भी करना होगा, और इसके बाद में आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी जीमेल का वेरिफिकेशन भी करना होगा। ये दोनों जानकारियां फर्स्ट टाइम में होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो भी एनुअल इनकम वो डालेंगे, डिसेबिलिटी कुछ हो तो बताएंगे, नहीं तो छोड़ देना। कितने भाई बहन हो आप खुद को छोड़ करके कितने भाई बहन है आपके वो बताएंगे। इसके बाद में आपके यहाँ पर आपके माता पिता दोनों जीवित हैं तो आपको बोथ पेरेंट अलाइव, इसके ऊपर आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो एड्रेस रहता है, एड्रेस आपको फिल कर देना। परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों एक जैसा है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फाइनली आपको यहाँ पर नीचे आपको नेक्स्ट वाली बटन दिख जाएगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर जो भी आपकी एजुकेशन है, एजुकेशन में क्या क्या लगाना रहेगा पहले वो देख लीजिए। यहाँ पर प्रेजेंट क्लास में जैसे देखें आपका ITI है, जो भी कोर्सेस है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर आपके सामने पूरी जानकारी आपको ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आपका प्रेजेंट क्लास क्या है, आप क्या कर रहे हो, ITI कर रहे हो तो ITI करेंगे। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो डिप्लोमा वाला ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से पूरी जानकारी करेंगे। यहाँ पर आपका जो फैमिली की जानकारी है वो आपको यहाँ पर कवर करना होगा। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी भी कवर करना होगा। ये देख सकते हैं आप, जितनी भी जानकारी इसमें दी गई है सब आपको फिलअप करना रहेगा। कंप्लीट होने के बाद आपको फाइनली यहाँ पर प्रीव्यू वाली बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिशन में ये सारे जितने भी कंफर्मेशन है इन सब के ऊपर क्लिक कर देना है। कंप्लीट करने के बाद में इसका कोई प्रिंट आउट नहीं आता है दोस्तों, इसमें सिर्फ लिखा रहता है आपका फॉर्म आपका सबमिट हो गया है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।